आ चुके हैं हम लोग उदाहरण 5 में। उदाहरण 5 में क्या करा है, निम्नलिखित प्रतिरूप को, इस पैटर्न को हमें पैटर्न में 4 और संख्याएं लिखिए। हमें इस पैटर्न को देखना है और इससे आगे और 4 ठो संख्या को लिखना है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो प्रतिरूप है क्या, देखते हैं, इसको पता करते हैं। ये है घटा 1/3, उसके बाद है घटा 2/6, फिर है घटा 3/9, फिर है घटा 4/12। तो अगर हम देखेंगे इसको तो क्या नजर आ रहा है, घटा 1 के बाद घटा 2, घटा 3, घटा 4। तो ये अगला जो होगा निश्चित रूप से घटा 5 हो जाएगा। यही पैटर्न है ना, घटा 1 के बाद घटा 2 आया, घटा 1 के बाद घटा 3 आया, तो आगे घटा 4 के बाद घटा 5 ही होगा। अब हर को देखेंगे तो ये 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 12 आया, तो ये 3 का पहाड़ा में आ जाता है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो निश्चित रूप से 3 का पहाड़ा में हम लोग 3 5 15 बोल देंगे। तो ये हो जाएगा 3 5 15, एक हो गया। अगला हो जाएगा घटा 5 के बाद घटा 6, ये 3 5 15, तो 3 6 के 18 है ना। उसी तरह से घटा 7 हो जाएगा, तो 3 7 21, उसके बाद घटा 8, 3 8 24 हो गया। यहां तक हमें दिया हुआ है, इस पैटर्न को देखना है, समझना है कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ा देंगे। बढ़ा दिए। दूसरी बात, ये जो सारी संख्याएं हैं, ये सब के सब कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और सारे क्या है, ये तुल्य परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। ये एक दूसरे के समतुल्य है। नहीं, देखो ये जितनी भी संख्या है, ये सब के सब जो है ना, इसी घटा 1/3 के बराबर है। घटा 2/6 को काटेंगे, दो का पहाड़ा में कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। देखो घटा 1/3 आ गया, इसको हम लोग घटा 1/3 बोलेंगे। अगर इसकी बात कर लेंगे, घटा 3/9 है, तो ये 3 का पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, ये भी क्या हो गया, घटा 1/3 आ गया। अगर हम इसको भी काट लेते हैं, घटा 8/24 को, तो 8 का पहाड़ा में 8 1 8, 8 3 24, तो कितना आ गया, घटा 1/3 आ गया। ये सारे एक ही संख्या है। कोई दिक्कत? चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उतार लो इसको, हो गया खत्म। और आगे कुछ करने का है ये नहीं है। आया ना समझ में? इस पैटर्न को, इस प्रतिरूप को देखना है और आगे बढ़ाना है। जितना संख्या बोले उतना हमने निकाल दिया, कहानी खत्म।